हे गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और 2 हफ्ते मैं जानती हूँ 2 हफ्ते से मेरी वीडियो अब आ रही है, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना वेट किया। तो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेडिंग एज वेल एज फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। अगर हम अपने रिलेशन में या अपने पड़ोस में किसी को भी बताते हैं ना कि यार हम तो ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कहते हैं हाँ कैसे टाइप के लोग हैं, ये तो सट्टा लगा रहे हैं। नहीं, इसको सट्टा नहीं बोलते हैं। जो लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह करते हैं उनके लिए ये सट्टा हो जाती है। मीन्स उन्हें पता नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट किस तरफ जा सकती है, उनके लिए ये सट्टा है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ट्रेड जाएगी किस तरफ, और वो रैंडमली ट्रेड्स लगाते हैं, रैंडम बाय सेल करते हैं। उनको वो चाहिए होते हैं कि जैसे कि टेलीग्राम पर लोग उन्हें बाय सेल टीपी बताएं, तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है बाय कर लो, नीचे आ रही है सेल कर लो। नहीं, मार्केट की एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के वीडियो में, तो जुड़े रहें मेरे साथ। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं: स्किल, नॉलेज, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट एज वेल एज योर पेशेंस। ये 5 चीज़ें अगर तुम बना लेते हो ट्रेडिंग में, तो आई स्वेयर तुम्हें ट्रेडिंग करने से तो और अच्छा ट्रेडर बनने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। और तुम अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बताओ ताकि वो तुम्हें आगे चलकर कुछ इस तरह से जज ना करे कि मेरा बच्चा तो एक सट्टेबाज बनने जा रहा है। सट्टा नहीं होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक साइंस है, ट्रेडिंग एक आर्ट है। तुम अगर इसको अच्छी तरह से सीखोगे तो तुम एक बेस्ट से भी बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो आने वाले टाइम। तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेक्स एक्सचेंज। मीन्स 2 करेंसीज होती हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस के बेस पर हम ट्रेड लगाते हैं। जैसे कि XAU/USD में मैं ट्रेड करती हूँ। मैं गोल्ड की प्राइस एक्शन में मास्टर कर रखी है मैंने एक्चुअली, क्योंकि प्राइस एक्शन ही मार्केट में बेस्ट वर्क करता है। मैं SMC पर इतना काम नहीं करती जितना मैं प्राइस एक्शन पर करती हूँ। ये भी मैं आपको आगे एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि 15 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अभी इस टाइम पर चल रहे हैं, जिसमें से कुछ हैं बिजनेसमैन, कुछ हैं बैंक्स और कुछ हैं हम जैसे लोग। हम जैसे लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े डॉलर्स लेकर आ जाते हैं, $100-200 या मार्केट में डालते हैं और सोचते हैं बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमें तब अच्छा प्रॉफिट देगी जब हम एक तो मार्केट के अंदर पैसा डालेंगे, साथ में जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी मार्केट के बारे में। तो अभी आपको मैं बताऊं कि एक फॉरेक्स मार्केट है और एक इंडियन मार्केट है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फॉरेक्स मार्केट का मतलब है कि करेंसीज की 2 पेयर्स की फ्लक्चुएशन, जैसे कि XAU/USD मतलब कि गोल्ड वर्सेस US डॉलर। जैसे कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो USD का नीचे हुआ, USD का प्राइस बढ़ा तो गोल्ड का प्राइस डाउन चला गया। इसको कहते हैं करेंसी की फ्लक्चुएशन। तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड ली जाती है। तो अभी ये करेंसी में जब फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये बिकॉज ऑफ न्यूज़ होती है। जब कोई मार्केट में बहुत ही भयंकर टाइप की न्यूज़ आ जाती है। बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में फ़र्क कैसे है। फॉरेक्स मार्केट 23/5 चलती है और जो इंडियन मार्केट है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 दोपहर तक चलती है। फॉरेक्स मार्केट का क्या है, फॉरेक्स मार्केट रात को सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद होती है। 1 घंटा कौन सा? 2:30 से लेकर 3:30 गर्मियों में और 3:30 से लेकर 4:30 सर्दियों में। ये है हमारी फॉरेक्स मार्केट की टाइम। तो जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं, बट जो इंडियन मार्केट है उसमें गैप अप गैप डाउन, वॉलेटिलिटी, मैनिपुलेशन तो इतनी ज़्यादा रहती है इंडियन मार्केट में कि कोई भी बंदा आराम से ट्रेड नहीं कर सकता। इन ईजी वर्ड्स मैं कह दूँ कि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा घटिया है सच में घटिया है इंडियन मार्केट। मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक्स में प्रैक्टिस करी थी, तो मैंने उसमें देखा कि नहीं यार मेरे को सूट नहीं कर रही है, इसीलिए इंडियन से मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो गई। बता दूं कि आपको ट्रेड तो करनी है, बट फॉरेक्स में कैसे करनी है।
फॉरेक्स में आप तभी ट्रेड कर सकते हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं। जब आप उन 5 मेन पॉइंट्स में अच्छी तरह से ट्रेड हो जाते हो तो आप एक बेस्ट ट्रेडर बनने के लायक हो। और एक सबसे बड़ा मेन रूल है मार्केट का, आपने मार्केट में 1 साल से पहले पैसे नहीं डालने हैं अपने। रियल मनी मत यूज़ करना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, जो मेरे गुरुजी हैं उनके कहे हुए वर्ड्स हैं, और सच में मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने मार्केट में आते ही 3 महीने बाद रियल मनी डाली थी और वो 50,000 रुपीज़ थे। मैंने एक ही दिन में 50,000 रुपीज़ पूरे के पूरे उड़ा दिए थे। तो अकाउंट एक ही दिन में ब्लॉक करने से अच्छा कि 1 साल तक डेमो में प्रैक्टिस करो। डेमो भी होता है, डेमो में हमें डॉलर्स मिलते हैं जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो विड्रॉ नहीं होते वो नकली हैं, बट यू कैन प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही इस मार्केट में तुम्हें टिकने दे सकती है अच्छी तरह से। डेमो में भी आप तब ट्रेड लोगे जब आपको अच्छी तरह से रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ द ट्रेडिंग। अब आपने डेमो में ओनली $1000 से स्टार्ट करना है, $1000 भी नहीं, जितनी भी आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करते हुए अपने कैपिटल अपने फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो, उतने ही डॉलर्स का आपने डेमो बनाना है। उसको भी पूरे के पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैनेज करना है। फर्स्ट रूल ये होगा कि अगर आप $1000 का डेमो बना रहे हो तो आपने उस $1000 को $10,000 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला रूल तो ये हो गया, वो भी तुमने छोटे लॉट यूज़ करने हैं। अब लॉट क्या होता है ये भी हमारी आगे वाली वीडियो में मैं सब बताऊँगी। अब आप पूछेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला एसएल, जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। सेकंड बीई मीन्स ब्रेक इवन। थर्ड टीपी विच इज टेक प्रॉफिट। क्या होता है एसएल? एसएल हम तब लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रहे। जितना रिस्क आप मार्केट में ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही एसएल लगाया जाता है ट्रेड लेने के बाद। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन तब होता है जब मार्केट हमें 40 से 50 टिप्स दे देती है। ब्रेक इवन मतलब कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हमने उसी जगह पर ले आना है जहाँ पर हमारी ट्रेड लगी हुई है। एंड थर्ड इज टेक प्रॉफिट। तुम्हें जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट जैसे कि यहाँ पर मार्केट जा सकती है, वहाँ पर तुमने टेक प्रॉफिट लगा देना है। तो ये 3 चीज़ें ही रिस्क मैनेजमेंट में आती है। और एक लॉट साइज रिस्क मैनेजमेंट में आता है। लॉट साइज की भी मैं पूरी एक वीडियो तैयार करूँगी, शॉर्ट वीडियो तैयार करूँगी, तो आपने वो अच्छी तरह से देखनी। तो ट्रेडिंग करते हुए सबसे पहली चीज़ तो इन 3 पॉइंट्स को हमने नहीं भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो तो भिखारी है, उसको तो जितना मर्जी देते जाओ वो लेता जाएगा, वो खाता जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मार्केट में हम टिक पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट में टिकना, मार्केट में स्टे करना काफ़ी लंबे टाइम तक, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कुछ लोग तो डर से भाग ही जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमारे बस की है मार्केट, हम तो छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने $100-200 ट्रेडिंग में आते ही मत डालना। अगर तुम्हें ट्रेडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तुमने अपने $100-200 बचा कर रखने हैं। ऑल्सो एक ऐसा पॉइंट जिसको तुमने याद रखना है, ट्रेडिंग में पैसे डालने से पहले तुमने एक जॉब करनी है, जॉब करके वो मनी कलेक्ट करनी है, उसको ही अपनी ट्रेडिंग में डालना है। अपने पेरेंट्स के पैसे नहीं वेस्ट करने बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टाइम मैंने भी बहुत ज़्यादा लॉस किया था। उस टाइम तो चलो पेरेंट्स मान गए थे, लेकिन अब इतना नहीं हो पाता है, सबके पेरेंट्स नहीं मानते हैं। तो तुमने एक जॉब करनी है, पैसे अच्छी तरह से कलेक्ट करके तुमने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें तुमने छोटे लॉट से और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा मैं कह दूं कि 1 साल से पहले तुमने बिल्कुल भी अपनी रियल मनी नहीं डालनी, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो अभी भी मेरा गोल्ड का चार्ट रनिंग है मेरी स्क्रीन पर, जो मैंने सेटअप बनाया था वो टोटल रनिंग चल रहा है, देख सकते हैं आप। कुछ इसी तरह से शाम के टाइम में, शाम के सेशन में ही गोल्ड आज कुछ ऐसा रिएक्ट करने वाला है। तो देख लेते हैं कि अभी 3:21 हो रहे हैं, 6 बजे के बाद गोल्ड कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा जैसा मैंने ये ड्रॉ कर रखा है। अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छे सेटअप्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से पहले इंस्टा की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर फॉलो करना, वहाँ मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।